स्वागत है दोस्तों आप लोगों का KR दुर्गेश क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 20 जनवरी 2024 कक्षा 6 नवोदय वाले बच्चों का पेपर था। बहुत ही अच्छी तैयारी करके बच्चे गए हुए थे और पेपर भी बहुत अच्छी तरीके से दिया। तो आज हम लोग देखेंगे कि इन पेपरों का सॉल्यूशन देखेंगे, पेपर को सॉल्व करके बताएंगे कौन किस क्वेश्चन नंबर का कौन सा उत्तर सही था। तो ना देर ना करते हुए आइए आज हम देखते हैं आज का पेपर। तो आज का पेपर देखते हैं। ये एक बच्ची का पेपर है जिसका नाम आराधना देवी है और रोल नंबर भी जैसे देख सकते हैं ऊपर 31455027 ये उसका रोल नंबर है। तो इसे अल्फा कोड जो बुकलेट थी वो R मिला हुआ है। तो देखिए रीजनिंग देखिए, रीजनिंग में दिया हुआ है पहला खंड है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प ABCD दर्शाए गए हैं और चारों में से 3 चित्र किसी न किसी तरह से एक समान है और चौथा जो ऑप्शन है वो भिन्न है। तो हमें भिन्न वाला ऑप्शन ही ढूंढना है। तो पहला वाला क्वेश्चन जो है, पहला वाले क्वेश्चन का जो आंसर नंबर है वो आंसर नंबर C है, जैसा कि देख सकते हैं। दूसरा आगे बढ़ते हैं तो दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन का जो चौथा ऑप्शन सही है। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में हम देखेंगे तो जो पहला तीसरा चौथा आकृति है ये वर्गाकार आकृति है, जबकि जो बी वाली आकृति है ये आयताकार आकृति है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, 3 का विकल्प बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें तो ये बिल्कुल ये अगर हम देखते हैं तो क्या होता है कि सभी में देखिए तो जो त्रिभुज का सबसे ऊपरी सिरा काला किया गया है, लेकिन चौथा ऑप्शन जो है वो चौथे ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल जो रंगा वाला कलर है वो वृत्त को छू रहा है, बाकी अन्य किसी चीज तीनों में नहीं छू रहे हैं। आगे हम देखेंगे तो आगे क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक जो 4 क्वेश्चन है इसमें समान आकृति को छांटना है। तो जैसा कि हम 5 नंबर में देख पा रहे हैं तो 5 नंबर में बी वाला ऑप्शन सही है। अगर हम 6 वाले क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में, तो इसका चौथा विकल्प सही है, इसका चौथा विकल्प सही है। अगर 7 नंबर में भी देखें तो 7 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन डी सही है। 8 नंबर का देखते हैं, अगर मिलाते हैं तो 8 नंबर का विकल्प बी सही है। 9 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो जो 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 9 नंबर क्वेश्चन में हमारा जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन ये सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 10 नंबर में क्वेश्चन बी सही होगा। 11 नंबर में क्वेश्चन सी सही होगा और 12 नंबर की अगर बात करें तो 12 नंबर में क्वेश्चन हमारा डी सही होता है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 13 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है वो 13 नंबर क्वेश्चन का बी सही है, ये आकृति जो दी हुई है इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। 14 नंबर क्वेश्चन में 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ये सही है। ये इस तरह की आकृतियां हैं कि जो दो आकृतियां किसी न किसी तरह से मैच करती हैं। जो पहला और दूसरी आकृति में जो संबंध है वो तीसरी और चौथी में होना चाहिए, इसे हम कहते हैं सहसंबंध। 15 नंबर की अगर हम बात करें तो 15 नंबर का ऑप्शन बी सही होगा। 16 नंबर का ऑप्शन बी सही होगा। 17 नंबर की अगर हम बात करें तो 17 नंबर का ऑप्शन सी सही होगा हमारा। 18 नंबर की बात करें तो 18 में क्या होगा, 18 का भी सी सही होगा। अगर हम 19 नंबर की बात करें, 19 नंबर में ऑप्शन बी सही होगा। 20 नंबर में ऑप्शन सी सही होगा। 21 नंबर की हम बात करें तो 21 नंबर में ऑप्शन ये सही होगा। 22 नंबर में भी ऑप्शन ये सही होगा। 23 नंबर में ऑप्शन सी सही होगा। 24 में ऑप्शन बी सही होगा। 25 नंबर जो है, 25 नंबर हमारा दर्पण प्रतिबिंब है, तो 25 नंबर में हमारा ये सही होगा। 26 में हमारा ये सही होगा। 27 नंबर में
27 नंबर में सी सही होगा। 28 नंबर में हमारा ये ऑप्शन सही होता है। ये दर्पण वाली आकृति थी, हमें उलट पलट कर देखना होता है। अब हम 29 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसे हम कहते हैं कागज मोड़। तो कागज मोड़ कर मुड़ा हुआ है ऐसे। अब इसका अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन पहला सही होगा। 23 नंबर का ऑप्शन बी सही है। 31 नंबर का ऑप्शन ये सही है और 32 नंबर का ऑप्शन सी सही होता है। आगे हम बात करें 33 नंबर में, तो 33 नंबर की अगर हम बात करें तो 33 नंबर में जो हमारा ऑप्शन आता है, 33 नंबर में हमारा जो ऑप्शन आता है, 33 नंबर का ऑप्शन बी सही है। 33 नंबर का ऑप्शन बी सही है। 34 नंबर में ऑप्शन डी सही है। 35 नंबर का ऑप्शन ये सही है और 36 नंबर का ऑप्शन सी सही है। अगर हम बात 37 नंबर क्वेश्चन की करें तो 37 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसका ऑप्शन पहला सही है। ये वाली जो आकृति है ये छिपी आकृति, इसे हम कहते हैं छिपी आकृति। ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है कि हमको ढूंढना है। तो छिपी आकृति में अगर हम इसके बात करें तो इसमें ये वाली आकृति सेम टू सेम मिल रही है, तो इसका ऑप्शन ये सही होगा। 38 का ऑप्शन सी सही होगा। 39 का ऑप्शन ये सही होगा। 40 का ऑप्शन सी सही होगा। तो दोस्तों ये हमारी रीजनिंग कंप्लीट हो गई। अगर हम आगे मैथ आकर के देख लेते हैं तो मैथ अभी तक हम केवल मैथ के ऑप्शन देख रहे हैं, आगे हम इसे सॉल्यूशन भी इसका आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए हम देखते हैं कि 41 नंबर जो क्वेश्चन है, 41 नंबर जो क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक सारणी दी हुई है और सारणी में दिया हुआ है कि एक तरफ जो दिया हुआ है, एक तरफ खेलों की संख्या है और एक तरफ क्या है कि एक तरफ खेलों की संख्या है और एक तरफ दिया हुआ है कंट्रीज के नेम, देश के नेम दिया हुआ है। तो इसमें क्या कह रहा है कि प्रश्न पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेली। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा 8। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है 32, ऑस्ट्रेलिया ने 32 खेला है, पाकिस्तान ने 24 खेला है, दोनों को हम घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8। आगे हम बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर अगर हम 42 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही हो रहा है, 42 का ऑप्शन ये सही हो रहा है। अब इसका ऑप्शन ये कैसे सही होगा ये आपको हम बता रहे हैं कि जैसे मान लिया जाए कि जैसे अगर कोई सिंपल चीज है तो इसका जो कोण बनता है इनके, इसके और इसके बीच में, ये टोटल 360 अंश का कोण बनता है। 360 अंश का कोण बनता है। अब हम क्या करेंगे, एक कोण 100 अंश दिया है तो इसमें से क्या करेंगे कि इसमें से 100 अंश को हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो 226 हमारे पास में आ जाएगा। अब 226 हमारे पास में आ गया तो 226 में अब हम x वाली जोड़ते हैं तो 6x, 4x, 2x और 1 की वैल्यू x दिया हुआ है तो 6 4 10, 2 12 और 1 13 हो जाता है। तो हमारे पास 13x बचा। अब हम क्या करेंगे, इससे काट देंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो हम तुरंत निकाल लेंगे कि एक कोण जो हमारा दिया है x बराबर 20 हो जाएगा, 2x बराबर 40 हो जाएगा और एक 4x बराबर दिया है तो उसे 4 से गुणा कर देंगे। 6x दिया हुआ है तो उसको हम 6x से गुणा कर देंगे। तो इसका 42 नंबर का ऑप्शन जो हमारा होगा, 42 का ऑप्शन नंबर ये होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 30,009 का मान वही होगा। तो इसे कुछ नहीं करना, केवल अंक शब्दों में लिखना था। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। इसका ऑप्शन सी सही होगा। 30,000 था 9 इकाई। अब हम क्या देखते हैं कि अब हम देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि यदि दो कोणों का योगफल, इसमें कह रहा है कि यदि जो दो कोण हैं, दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है और हम जानते हैं कि जो अधिक कोण होता है, अधिक कोण 180 अंश का होता है। अब इसमें से पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक समकोण और एक न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण जो होता है वो 90 से नीचे का होता है, ये नहीं हो सकता। तो हाँ ये हो सकता है। बी वाला ऑप्शन जो दिया हुआ है, बी वाला ऑप्शन है एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण। ठीक है, अब ये अधिक कोण और न्यून कोण नहीं हो सकता। अब ये अधिक कोण और न्यून कोण हो क्यों नहीं सकता है, क्योंकि इसमें अधिक कोण
ये टोटल जो हमारे पास दिया हुआ है अधिक कोण 180 अंश का होता है। अब ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 180 में जैसे हम कुछ जोड़ेंगे तो ये अधिक कोण नहीं होगा। और प्रश्न ही हमारा पूछ रहा है कि यदि दो कोणों का योगफल अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है, तो दूसरा वाला ऑप्शन संभव नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 45 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि सुमित का भार 107 किलोग्राम है, संजय का 42 किलोग्राम है, दोनों के भार का सन्निकट। तो देखिए अगर हम निकट की बात करें तो जो 107 हमारे पास है, 107 हमारा क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और जो 82 दिया है, 82 का निकटतम कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो इसे अगर हम क्या करेंगे कि इसका जब अंतर निकालेंगे तो 110 में से हम अगर क्या करते हैं कि 80 घटा देते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 30 बचता है। ठीक है, 30 बचता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही होगा, 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये यानी कि 30 सही होगा। 46 नंबर देखिए कह रहा है कि एक वर्ग की अगर प्रत्येक भुजा 1/3 कर दी जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर कितना हो जाएगा, तो 1/8वां हो जाएगा। अब 1/8वां कैसे हो जाएगा, जैसे कोई भी भुजा मान लिया जाए कि भुजा हमने मान लिया 12 मीटर, तो 12 गुणे 12 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। अब 144 आ गया, अगर हम 12 का अगर हम 1/3 निकालें तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बराबर। अब ये 4 हो जाएगा, अब 4 को हम 4 गुणे 4 निकालते हैं तो कितना होगा, 16। अब 144 में से अगर हम घटाएंगे 16 तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 128 बच जाएगा। और 16 अट्ठे 128 होता है, इसलिए ये कितना हो जाएगा, 1/8वां हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छापती है, तो इतने पृष्ठ को छापने में कितना समय लगेगा। तो इसे क्या करेंगे कि जो हमारा दिया हुआ है जो हमारे पास में दिया हुआ है वो दिया क्या है हमारे पास में कि दिया है 5760। इसे जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 चौक 48, 12 और 12 अट्ठे 96 और 0। इसे हम क्या करेंगे, ये किस में आ गया, मिनट में आ गया। इसे हम घंटा में बदलने के लिए 0 से 0 काट दीजिए, 6 अट्ठे 48, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो 8 घंटे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 48 नंबर जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ये 48 नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे कि एक वस्तु है जिसका मूल्य दिया हुआ है, जिस वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ होता है वहां उसको 1850 में बेचने पर हानि होती। तो ये क्या लगेगा कि हम इसका हानि या लाभ अगर हम x करके कर लेते हैं तो ये देखिए क्या होता है कि अगर हम चलिए आगे देख लेते हैं, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन इसका बी सही होगा, 2195 सही होगा। ठीक है, 2195 इसका सही होगा। अब जैसे इसके लिए अगर हमें सॉल्यूशन करना हो तो सॉल्यूशन इसका हम बाद में बता देंगे, नहीं तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो 48 नंबर का बी सही हो जाएगा, 48 नंबर का ऑप्शन बी सही होगा। 49 नंबर का ऑप्शन सी सही होगा। इसे हम हल करेंगे तो 26.099 करके आएगा, तो लगभग में पूछ रहा है तो लगभग में हमारा उत्तर 26 हो जाएगा। अगर हम 50 नंबर की बात करें तो देखिए 3 पुस्तक है, 3 को 300 में बेचेगा लेकिन ये 275 में बेचता है, तो इसमें क्या होगा, 25 रुपए की हानि होगी। 51 में कोई भी संख्या आप अपने मन में 2 अंक के लिए लीजिए, अगर उसके अंकों को उसमें से अगर हम घटाते हैं तो अंकों को घटाने पर वो प्राप्त संख्या हमारी 9 से कट जाएगी। ये देखिए 31 सही, 7/16 दिया, दशमलव में परिवर्तित करने पर इसका ऑप्शन सी सही आ जाएगा, मतलब 31.4375। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम 53 नंबर सवाल देखते हैं तो 53 नंबर में ऑप्शन सी सही होगा। किसी भी संख्या के हर और अंश में अगर एक ही संख्या से अगर हम गुणा करते हैं, एक ही संख्या शून्य को छोड़कर अगर हम गुणा करते हैं तो गुणा करने पर क्या होता है कि उस संख्या का मान नहीं बदलता,
वो उसके समान ही रहती है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। 54 नंबर जो क्वेश्चन है, 54 नंबर का ऑप्शन ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा 45। डी कैसे सही होगा, ये 30 किलो मिठाई है, 30 किलो को आपको 2/3 भाग में बांटना है, तो हम इसे क्या कर लेते हैं कि 30 हमारा दिया हुआ है, इसे डिवाइड करेंगे 2/3 से, तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 30 गुणे 3/2, 2 से काटेंगे 15 आ जाएगा, और 15 ત્યાં 45, तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा 45। अब हम बात करें 55 नंबर की, तो 55 नंबर में इसे अगर हम भाग करते हैं तो 55 नंबर में भाग करने पर 12 आ जाता है। 56 नंबर का ऑप्शन डी सही होगा 750, और 57 नंबर का ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन सही होगा ये 196। 58 नंबर का जो होगा, 58 नंबर का वो होगा ऑप्शन सी 4/7 सही होगा। 59 नंबर का क्या होगा, 59 नंबर से कह रहा है कि 960 का प्रयोग करके आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए और दोनों का गुणनफल गुणा कर दीजिए, तो ऑप्शन सी आ जाएगा गुणा करने पर। और 60 नंबर क्वेश्चन जो होगा वो 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखने पर 9 जो हमारा आता है, 9 आता है 20 बार, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी 20। अब देखिए गद्यांश वाले की अगर हम बात करें तो गद्यांश पढ़िए, पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। सुंदरलाल बहुगुणा जो थे एक पर्यावरणवादी थे। 62 नंबर है, उनका गांव जो था वो हरे हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। 63 नंबर क्वेश्चन में है कि वनों की कटाई से जो होता है वो विनाशकारी बाढ़ आती है, ऑप्शन ये। 64 नंबर सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो एक प्रकार की व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मतलब 64 का ऑप्शन डी सही है। 65 मूल्यवान का पर्यायवाची, मूल्यवान का जो पर्यायवाची है वो अमूल्य होता है। 66 नंबर क्वेश्चन देखें कि विनम्रता, विनम्रता क्या है कि विनम्रता एक महान गुण है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 67 विनम्रता का अभिप्राय जो है वो सविनय से है, सविनय से है। 68 नंबर को मतलब बी 68 नंबर क्वेश्चन विनम्र व्यक्ति सीखता है, विनम्र व्यक्ति जो होता है वो दूसरों से सीखता है, मतलब ऑप्शन ये सही होगा 68 का। 69 में घमंडी, घमंडी का जो पर्यायवाची है, घमंडी का पर्यायवाची वो होता है अक्खड़, ऑप्शन डी 69 का ऑप्शन डी सही होगा। जिद्दी, जिद्दी का जो विलोम है, जिद्दी का विलोम, देखिए ये थोड़ा डाउट है, लेकिन इसका ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से कोई ही हो सकता है, तो इसे हम क्या करते हैं कि ऑप्शन सी पर हम चेक करते हैं। हालांकि ऑप्शन सी या डी में से कोई एक सही हो जाएगा, ये कंफर्म नहीं कर रहा है अभी। अगर 71 नंबर की बात करें, 71 नंबर गद्यांश पढ़ने के बाद देखते हैं तो धन्यवाद का अर्थ क्या होता है, कृतज्ञ, किसी का हम होते हैं तो उसे धन्यवाद देते हैं। महान सद्गुण क्या है, महान सद्गुण क्या है, कृतज्ञता दिखाना, हमें विनम्र होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हम अपने विचारों में कोई भी कृतज्ञ हो सकता है, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन सी सही होगा, विचारों। 74 नंबर जो है सहायक शब्द, सहायक शब्द एक प्रकार का विशेषण है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 75 सद्गुण का अर्थ जो है, सद्गुण का अर्थ ये क्या हो जाएगा, सद्गुण का अर्थ होगा अच्छे गुण, तो ये भी देखिए थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो रहा है कि इसका भी ऑप्शन ये या बी में से कोई सही होना चाहिए। 75 नंबर ऑप्शन जो है 76 नंबर क्वेश्चन है। 76 नंबर क्वेश्चन में जो है लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से क्या होता है कि इसका जो ऑप्शन सही होगा ये ऑप्शन बी सही होगा। इस बच्ची ने ये गलत कर दिया ये क्वेश्चन, तो ये क्या होगा, बी सही होगा, ऊंचाई। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों का मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक समस्याओं का जो संबंध है, समस्याओं का संबंध जो है वो मानस से है, ऑप्शन ये से। 78 नंबर टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है, क्यों, क्योंकि वे सबसे नजदीक से देखते हैं, मतलब 78 का सी सही होगा। 79 ढीली का समान अर्थी होगा धीरे धीरे, धीरे धीरे होगा, तो इसका ऑप्शन सी होगा। और 80 का ऑप्शन 80 का ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है, उपयोगी। अनुच्छेद में प्रयुक्त जो हानिकारक शब्द है इसका प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, ये उपयोगी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने पेपर सॉल्व किया। अब हम एक बार देख लेते हैं कि आप
जो कोई भी इस पेपर से मिलान कर रहा हो, कृपया वो अपना जो बुकलेट का अल्फ़ा कोड होता है ये देख लीजिएगा। अगर अल्फ़ा कोड आपका दूसरा कोई है तो आपके क्वेश्चन नंबर भिन्न भिन्न रहेंगे। हालांकि पेपर में सारे क्वेश्चन सेम मिलते हैं, लेकिन हो सकता है उनका क्रम इधर से उधर इस तरह से उधर हो, इसलिए देख करके मिलाइएगा। तो सभी को धन्यवाद, और आगे फिर से हम इसका मैथ सॉल्व करके आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो आगे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और अगर कोई और इसमें असुविधा या कोई कमी या कुछ सुझाव है तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।